हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं के गणित में प्रकरण 6 में 6.3 का दूसरा सवाल हल करेंगे। हमने यहाँ पर सूत्र पढ़े थे। मैंने यह समझा a घन प्लस b घन बराबर a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और a घन माइनस b घन बराबर a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दो सूत्र हम पढ़े थे। यहाँ पे ए घन प्लस बी घन है और यहाँ पर ए घन माइनस बी घन है। तो तुम लोग को सूत्र याद रखने के लिए मैं बताई थी ना, अगर ए घन माइनस बी घन है तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, और अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। ये सूत्र याद रखना। अब हमारा जो सवाल हल होगा वो इन्हीं दोनों सूत्र पे होगा। दोनों सूत्र लगेंगे, देखना कहाँ कौन सा हमको सूत्र लगाना है। 6.3 का हमारा पहला सवाल हम लोग पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। आज हम 6.3 का दूसरा सवाल हल करेंगे। देखो दूसरा सवाल क्या दिया है, सरल रूप दीजिए। यहाँ पे हमको दिया है सरल रूप दीजिए x प्लस वाई का घन माइनस x माइनस वाई का घन। अब यहाँ पे देखो ये एक कोष्टक है और यहाँ पे ये एक कोष्टक है। तो देखा जाए अगर मान लो इसको हम लोग a मानते हैं, इसको हम लोग b मानते हैं, तो ये हमारा कौन सा रूप हो गया, a घन, और देखो बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस b घन। तो a घन माइनस b घन का सूत्र हम लगाएंगे तो जहाँ भी a होगा वहाँ तुम लोग x प्लस वाई लेना और जहाँ भी b होगा वहाँ तुम लोग x माइनस वाई लेना और इस तरह से सवाल को हल करना। तो अभी हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये एक जहाँ भी a घन माइनस b घन का सूत्र हमको लगाना है ना, तो हमारा a घन माइनस b घन का हमारा सूत्र है a माइनस b, फिर उसके बाद a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हमारा सूत्र हुआ। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, तो यहाँ पर देखो हमारा a जहाँ था वहाँ पे x प्लस वाई था, तो हम कैसे लिखेंगे, जहाँ भी a है वहाँ लिखेंगे x प्लस वाई, और जहाँ भी b है माइनस और फिर b की जगह पे x माइनस वाई। ये हो गया हमारा पहला कोष्टक। a में लिखे x प्लस वाई, b में लिखे x माइनस वाई, बीच में माइनस का चिन्ह तो यहाँ पे माइनस। फिर अगला कोष्टक लेंगे। अब यहाँ पे अगला कोष्टक में देखो a स्क्वायर बोला है, यानी कि हमारा a क्या है, x प्लस वाई का स्क्वायर, फिर प्लस ए बी यानी x प्लस वाई और x माइनस वाई, और उसके बाद लेंगे b स्क्वायर यानी x माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर ये कोष्टक सब खोलेंगे, जहाँ जो सूत्र यहाँ पे सूत्र लगेगा तो सूत्र लगा के कोष्टक खोलेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, x प्लस वाई, यहाँ कोष्टक खोले तो माइनस था ना, तो ये माइनस x प्लस वाई। ठीक है। यहाँ कोष्टक खोलोगे तो ये सूत्र से खुलेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का सूत्र है ना, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2xy और प्लस b स्क्वायर मतलब y स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखो x प्लस वाई x माइनस वाई, तो तुम्हें याद आ रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र, ये वही है ना, लेकिन यहाँ पे a क्या है, x है, और b क्या है, y है। अब इसको भी सूत्र से खोलोगे a माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या लिखोगे, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, कोष्टक बंद। अब इसके अंदर देखो कोई चीज़, यहाँ पर देखो अब ये जो कोष्टक है, यहाँ पर ये जो कोष्टक है इसमें देखो प्लस x माइनस x कट गया, बचा क्या, 2y। यहाँ पे जो कोष्टक है क्या कुछ कट रहा है कुछ घट रहा है, देखो यहाँ पे ये 2xy प्लस माइनस कट गया, y स्क्वायर माइनस प्लस कट गया। ठीक है। और कुछ यहाँ पे कट रहा है नहीं, क्या बचा, देखो 1, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 x स्क्वायर है और ये प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अब आगे हल होगा ना, हमें कोष्टक खोलना होगा ना, तो क्या होगा, 2 को 3 से गुणा किए 6
एक्स स्क्वायर वाई, 6x² वाई प्लस 2y का घन। ये 2 से गुणा हुआ 3 को तो 6, 2 से 3 गुणा हो 6, y को इससे गुणा किए तो x वर्ग, और x पहले आता है ना, जो चरांक जो अल्फ़ाबेट पहले आता है हम उसको पहले लिखते हैं ना, फिर 2 को y वर्ग से गुणा किया तो 2y का घन। तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हमारा 6.3 के दूसरे का पहला सवाल हल हुआ। तो हमें सूत्र कौन सा लगाना वो ध्यान देना और सूत्र लगा के सवाल को हल करना। तो इसी तरह से अब हम देखो दूसरा सवाल हल करेंगे। दूसरा सवाल क्या दिया है, सेम वैसे ही होगा। क्या दिया है देखो, 3a + 5b का घन, 3a - 5b का घन। तो अभी क्या करना है, जहाँ पे भी यहाँ पर हम a घन माइनस b घन है ना, वो सूत्र लगाएं। हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, a घन माइनस b घन। तो जहाँ पे भी a आएगा वहाँ 3a + b 5b लिखना, और जहाँ पे भी b आएगा वहाँ पे 3a - 5b। ये a हो गया और ये b हो गया, और a घन माइनस b घन का हम सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से कैसे हल करना है देखो। अभी हम समीकरण हल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा समीकरण। सूत्र हम कौन सा लगा रहे हैं, यहाँ पे हमारा सूत्र क्या लग रहा है, हमारा जो सूत्र है वो होगा a घन माइनस b घन। क्या है, a - b a² + ab + b²। मतलब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस लेना और फिर यहाँ प्लस लेना। ये देखना, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस पहले कोष्ठक में, तो फिर उसका दूसरा चिन्ह यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम ये सूत्र से लेंगे। तो हमने a की जगह पे हमको क्या लेना था, 3a + 5b। तो जहाँ पे भी हमारा a है वहाँ हम लिखेंगे 3a + 5b। फिर जहाँ पे भी हमारा b माइनस, अब देखो माइनस है ना, -3a और -5b, ये हमारा b है। ये हो गया पहला कोष्ठक। अब दूसरा कोष्ठक, a² बोला है, यानी 3a + तो जहाँ पे भी हम जो है a रहेगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, 3a + 5b लेंगे, सूत्र लगाएंगे ना, 3a + 5b - 3a - 5b हमारा पहला कोष्ठक हुआ। और दूसरा कोष्ठक क्या हुआ हमारा, 3a + 5b का स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस ab है ना, तो 3a + 5b और 3a - 5b और प्लस b का स्क्वायर, यानी 3a - 5b का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको कोष्ठक खोलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3a + 5b - 3a + 5b। ये ऐसे क्यों आया, चिन्ह क्यों बदला, क्योंकि देखो बाहर माइनस था ना, कोष्ठक खोले तो चिन्ह बदल गया। अब यहाँ पे वर्ग निकालो, तो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो a वर्ग यानी 3a का वर्ग यानी 9a का वर्ग, 3 का वर्ग 9 होता है ना, और a का वर्ग a वर्ग, प्लस 2ab यानी 2 × 3 6, 6 × 5 यानी 2 × 3 3 और फिर 3 × 5, तो 6 × 5 कितना हुआ, 30ab प्लस फिर यहाँ पे 5b का स्क्वायर यानी 5 का वर्ग 25, b का वर्ग b वर्ग। ठीक है, फिर यहाँ पे ये कोष्ठक खोलेंगे तो ये भी देखो तुम्हारा ये हो गया हमारा a + b a - b यानी a² - b² का फॉर्मूला, तो यानी 9a का वर्ग - 25b का वर्ग। फिर ये सूत्र से अगला कोष्ठक खोलोगे तो क्या हो जाएगा, 9a का वर्ग + 30ab + 25b का वर्ग। अब देखो क्या कुछ कट रहा है कुछ घट रहा है, ये दोनों कट रहे हैं। यहाँ पे -25 +
25 कट गया। यहाँ पे देखो ये माइनस है ना, ये माइनस का ना, तो ये माइनस, तो ये दोनों कट गए। ठीक है, अब जो बचा उसको लिखेंगे हम लोग। 5b 5b 10b, और यहाँ पे क्या बचा देखो 9a का वर्ग। यहाँ पे देखो क्या क्या बचा, 9a का वर्ग, 9a का वर्ग और एक 9a का वर्ग। ठीक है, ये दोनों कट गए, यहाँ पे ये दोनों कट गए ना, तो यहाँ पे 9 9 9 9 कितना हुआ, 9 + 9 18, 18 और 9 27, यानी कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 27 a का वर्ग, और क्या बचा प्लस 25b का वर्ग, ये बचा। ठीक है, अब कोष्टक खोलेंगे तो यहाँ पे 10 को इसको इससे गुणा किए तो 270 a वर्ग b प्लस 25 गुणे 10 250 b का घन, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये दूसरा सवाल हल किए 6.3 के दूसरे का दूसरा सवाल। ध्यान से है, बहुत आसान, स्टेप बाय स्टेप लिखोगे ना, सूत्र बराबर लिखोगे तो तुम्हारा आंसर बराबर आएगा। अब उसके बाद तीसरा सवाल देखते हैं, क्या दिया तीसरा सवाल देखो, a + b का घन माइनस a घन माइनस b घन। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे देखोगे यहाँ पर a घन माइनस b घन का सूत्र लगाओ। ये तो अभी हमको ये प्रकरण हमारे पिछले प्रकरण में था, तो ये प्रकरण में नहीं, तो इसको ऐसे ही रखोगे। यहाँ पे इसको सूत्र में लगाना, इसको ऐसे ही रखना, इसको सूत्र में लिखना, फिर देखो क्या मिलता है, फिर आगे ये सूत्र लगाएंगे। ठीक है, फिर आगे हमको क्या सूत्र लगाना वो देखेंगे। पहले हम इसका सूत्र लगाएंगे और इसको हम कैसे लिखेंगे, a + b और a + b का वर्ग। देखो अभी क्या क्या मिलता है, तो अभी हम यहाँ पे सवाल हल करेंगे। तो हमारा सवाल जो है कैसे हल होगा, जो हमारा a + b का घन है वो अभी ऐसे ही रखेंगे हम, a + b का घन ऐसे ही रखेंगे और माइनस a घन माइनस b घन का सूत्र, तो माइनस बाहर निकाले तो तुम लोग इसको क्या हुआ हमारा a घन प्लस b घन, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया ना तो अंदर हमको ये मिला। ठीक है, तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, ये कैसे हमारा सूत्र से लिखोगे, ये a + b और a + b का वर्ग माइनस a घन प्लस b घन। अब a घन प्लस b घन के सूत्र से खोलो तो ये a + b ऐसे ही रहेगा, और ये a + b का वर्ग यानी a² + 2ab + b², और माइनस, अब इसको देखो a घन प्लस b घन का सूत्र क्या है तुम्हारा, a + b a² माइनस सिर्फ ab, 2 नहीं आएगा ना यहाँ पे, ab + b²। अब देखो यहाँ पर यहाँ प्लस था ना तो यहाँ माइनस आ गया। ठीक है, हमने क्या किया, पहले हम क्या किए देखो, हमारा कोष्टक हमको प्रश्न जो दिया था ना, तो प्रश्न में हमने माइनस ले लिए तो हमको कोष्टक के अंदर ये मिला। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको कैसे लिखे, a + b और a + b²। तो देखो यहाँ पे घातांक का नियम लगा ना, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, 2 और 1 मिलके 3 होता है, और इसको हम जो है सूत्र से लिखे। तो यहाँ पर हम a + b ऐसे ही लिखे, a + b के वर्ग का सूत्र ये लिखे, फिर a घन प्लस b घन का सूत्र, और बीच में माइनस है ना तो यहाँ माइनस लिखे, और यहाँ पे इसका सूत्र a + b, इसका a² माइनस ab प्लस b²। ठीक है, फिर अभी हम आगे सवाल देखेंगे, कोष्टक खोलेंगे। अभी यहाँ पे देखो कोष्टक मतलब क्या कुछ कॉमन दिख रहा हमको, कहीं देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो यहाँ पर a + b कॉमन है, यहाँ a + b, तो हम क्या करेंगे a + b बाहर ले लेंगे, दोनों में कॉमन है, फिर बचा क्या वो अंदर ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचा, a² + 2ab + b² यहाँ बचा, और यहाँ पे क्या बचा, देखो बीच में माइनस है ना तो यहाँ माइनस, और यहाँ पे क्या बचा, a² माइनस ab प्लस b², क्योंकि a + b हम बाहर ले लिए ना कॉमन, तो यहाँ ये बचा, यहाँ पर ये बचा। अब ये a + b बाहर जो वो ऐसे ही रहेगा। अब इसको देखो कोष्टक खोलो, पहला कोष्टक तो ऐसे ही रहेगा, दूसरे कोष्टक में यहाँ माइनस है ना, तो देखो हमारा चिन्ह बदला, -a²
प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कट रहा है, क्या घट रहा है, कुछ कट रहा है क्या? देखो यहाँ कुछ नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे देखो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कट गया, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट गया, क्या बचा? 2ab प्लस ए बी, ये बचा ना। तो अभी जो बचा उसको हम जोड़ लेंगे, ये a प्लस बी ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे क्या बचा? 2ab। अब इसको कोष्टक खोलेंगे, गुणा करेंगे ना, तो कोष्टक खोलेंगे तो a को एक बार इससे गुणा किए तो क्या हुआ? 2a वर्ग b, फिर b को जब गुणा किए तो प्लस 2ab का वर्ग। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा सवाल तीसरा हल हुआ, तीसरे का तीसरा। देखो देखने में वो इतने बड़े समीकरण लगते हैं, लेकिन जब हल करो तो आसानी से हल हो जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप लिखोगे ना तो आंसर मिलेगा तुम लोगों को। फिर अब हम चौथा सवाल हल करेंगे। देखो चौथा सवाल क्या दिया है, ये हमारा चौथा सवाल सेम वैसे ही है ना। ये दिया है p घन माइनस p प्लस 1 का घन, यानी कि ये तुम्हारा a है और ये b है और ये माइनस है, यानी a घन माइनस b घन का सूत्र लगाना। तो जहाँ भी a रहेगा वहाँ p लिखना और जहाँ भी b रहेगा वहाँ पे p प्लस 1 लिखना और a घन माइनस b घन का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो अभी हम सवाल आगे हल करेंगे। देखो हमारा सवाल हल होगा, कैसे हमको करना है। अब यहाँ पर मैंने कहा ना, जहाँ पे भी a, कौन सा सूत्र लगाना है? a घन माइनस b घन, क्योंकि बीच में माइनस था ना। सूत्र क्या है? a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे कैसे करेंगे? जहाँ पे भी a है वहाँ पे क्या लिखेंगे? p लिखेंगे, तो p, और जहाँ पे भी b है वहाँ पे क्या लिखेंगे? p प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला कोष्टक, a माइनस बी, a माइनस बी, ये दिया था ना हमको, तो यहाँ पे ये हमने लिखा। अब दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर यानी p का वर्ग, फिर प्लस ए बी यानी p और p प्लस 1, फिर आगे क्या है? b स्क्वायर यानी p प्लस 1 का वर्ग। क्या मिला हमको यहाँ पे? देखो कोष्टक खोलोगे, ये p ऐसे ही रहेगा, यहाँ माइनस b माइनस 1। चिन्ह क्यों बदला? क्योंकि देखो बाहर माइनस है ना, जब हम माइनस है कोष्टक खोलते हैं तो चिन्ह बदलता है। अब दूसरा सूत्र देखो, दूसरा कोष्टक, p का वर्ग क्या हो गया? p वर्ग। यहाँ पर अब ये देखो ये दोनों गुणा होगा, p को p से गुणा किए p स्क्वायर, p को 1 से गुणा किए p, फिर इसको कोष्टक को सूत्र से हल करोगे, a प्लस बी होल स्क्वायर का सूत्र लगाओगे ना, तो a स्क्वायर मतलब p स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुणे p, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, और प्लस 1। ठीक है, अब देखो कुछ कट रहा है, घट रहा है, कुछ बचा है, ये दोनों कट गया, सिर्फ बचा क्या? माइनस 1। और यहाँ पे देखो अभी क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखो हमें क्या क्या मिल रहा है। p स्क्वायर p स्क्वायर p स्क्वायर कितना हो गया? 3p का वर्ग, है ना, 3p का वर्ग। ये हमको मिला 3p का वर्ग। यहाँ पे p और 2p मिलके 3p, और यहाँ पे ये प्लस 1। ये हमारा ये कोष्टक, और ये कोष्टक में क्या बचा है? सिर्फ माइनस 1, ये हमको मिला। ठीक है, अब ये मिला, तो जब माइनस 1 है ना यहाँ पे, तो जब हम कोष्टक खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? चिन्ह बदल जाएगा, माइनस p स्क्वायर 3p स्क्वायर माइनस 3p माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 से हमने गुणा किया तो ये हुआ, तो ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से देखो सब कथन देखा जाए ना तो बहुत आसान है, आराम से लिखोगे। सूत्र क्या लगाना है, पहले क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्या क्या दिया है पहले वो ध्यान से देखना, फिर देखना हमको कौन सा सूत्र लगाना है, माइनस का लगाना है कि प्लस का। वैसे सारे सूत्र a घन माइनस b घन के ही लग रहे, क्यों? क्योंकि 6.3 के सवाल है ना, 6.3 के सारे सवाल हमारे इसी सूत्र पे हैं, इसके लिए a घन माइनस b घन का सूत्र लग रहा है। ठीक है, तो अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसका, 6.3 के दूसरे का हमारा 5वां सवाल। देखो ये दिया ना, अब यहाँ पे देखो इतना बड़ा समीकरण दिया, लेकिन ये ध्यान से क्या दिया है, देखो सेम वही चीज़ है,
3xy माइनस 2ab ये तुम्हारा a हो गया, 3xy प्लस 2ab ये तुम्हारा b हो गया, बीच में माइनस है तो a घन माइनस b घन का सूत्र लगाओगे। तो जहाँ भी a है वहीं वहाँ ये लिखना, जहाँ भी b है उसको वहाँ पर इसको लिखना, ठीक है। तो अभी देखो a घन माइनस b घन का हमारा सूत्र है ना, पहला कोष्टक हमारा क्या होगा, a प्लस b। तो हमारा a प्लस b, सॉरी a घन माइनस b घन है तो a माइनस b, तो a हमारा है 3xy माइनस 2ab हमारा a है, और माइनस b क्या है 3xy प्लस 2ab। ये हो गया हमारा पहला कोष्टक। अब हम दूसरा कोष्टक क्या है, a का वर्ग मतलब 3xy माइनस 2ab का वर्ग, फिर हमारा क्या है यहाँ माइनस है ना तो यहाँ प्लस ab यानी 3xy माइनस 2ab गुणा आगे यहाँ जगह नहीं है तो उसके आगे यहाँ लिख रही हूँ, क्या हो जाएगा 3xy प्लस 2ab, ये गुणा है, हाँ ये कोष्टक और ये कोष्टक दोनों साथ में गुणा है। फिर यहाँ पे प्लस b का वर्ग यानी 3xy प्लस 2ab का वर्ग, ये हो गया हमारा दूसरा कोष्टक। सूत्र से लिख रहे हैं हम लोग ना, ये दूसरा कोष्टक। अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ कोष्टक खोलो, 3xy माइनस 2ab ऐसे ही रहेगा ना, इसको कुछ नहीं करना, लेकिन यहाँ माइनस है तो कोष्टक खोलेंगे तो हमारा चिन्ह जो है वो बदल जाएगा। ये हो गया हमारा पहला कोष्टक। फिर दूसरा कोष्टक, सूत्र लिखो, यहाँ पे सूत्र लगेगा ना, अभी यहाँ पे हमारा जो है इसको सूत्र लगेगा, a माइनस बी माइनस है ना तो a माइनस बी होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा। तो क्या सूत्र है, a वर्ग मतलब 3xy है तो 3xy यानी क्या मिला, 3 का वर्ग 9x का वर्ग x वर्ग y का वर्ग y वर्ग, फिर बीच में माइनस है ना माइनस 2ab है ना, तो इसका मतलब 2 गुणे 3 गुणे 2 लेंगे तो 2 गुणे 3 6, 6 गुणे 2 12, और यहाँ पे क्या आएगा, पहले अल्फ़ाबेट a आता है, फिर b आता है, फिर x आता है, फिर y आता है, फिर प्लस, अब 2 का वर्ग कितना हुआ 4, फिर a का वर्ग a वर्ग, b का वर्ग b वर्ग, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस, अब ये कोष्टक देखो 3xy माइनस 2ab 3xy प्लस 2ab, तो देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखोगे तुम लोग, 9x वर्ग y वर्ग प्लस 4a वर्ग b वर्ग, और यहाँ पे प्लस, फिर इसको भी अभी सूत्र से लिखोगे 9x स्क्वायर y स्क्वायर, सेम वही होगा लेकिन यहाँ प्लस है तो माइनस की जगह पे प्लस 12abxy प्लस 4a वर्ग b वर्ग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है कुछ घट रहा है, देखो क्या कट रहा है क्या कट रहा है, माइनस 2ab माइनस तो प्लस 3xy माइनस 3xy कट जाए, ये दोनों नहीं कटेगा, दोनों भी माइनस है ना, सेम चिन्ह रहेगा तो नहीं कटेगा, एक चिन्ह प्लस एक माइनस रहा तो ही कटेगा। यहाँ पर देखो प्लस और ये सॉरी ये दोनों नहीं कटेंगे, ये रहेंगे, इसको नहीं काटना, ये कटेगा, माइनस 12ab प्लस 12ab कट जाएगा, ठीक है। और कोई चिन्ह अलग है नहीं, बाकी सबके चिन्ह वैसे ही हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो बचा है उसको लिखेंगे, क्या बच गया देखो यहाँ पर माइनस 2ab माइनस 2ab माइनस 4ab बचा। दूसरे कोष्टक में क्या बचा देखो, अब यहाँ पे देखो 9x का वर्ग 9x वर्ग y वर्ग 9xy वर्ग, तो कितना हो गया 9 9 9 27 x वर्ग y वर्ग, ये तो हमारे कट गए हैं। फिर क्या बचा 4a वर्ग b वर्ग 4a वर्ग b वर्ग 4a वर्ग b वर्ग, यानी 4 4 8 4 12 a वर्ग b वर्ग, ये हो गया दूसरा कोष्टक, ठीक है। तो ये मिला, अब हम क्या करेंगे, ये हम इसको कोष्टक खोलेंगे, कोष्टक खोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर आगे इसको 4 से गुणा किए तो माइनस 27 गुणे 4, 27 गुणे 4 कितना होता है 108,
और यहाँ पे देखो a पहले आता है, b बाद में आता है, फिर x वर्ग y वर्ग, फिर उसके बाद फिर माइनस है ना, तो माइनस 12 गुणे 4, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे भी देखो a वर्ग माइनस b वर्ग है ना, तो ये दोनों भी कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 4 आएगा, यहाँ पे सिर्फ 4 आएगा, क्योंकि a वर्ग माइनस b वर्ग का सूत्र है ना, तो यहाँ पे सिर्फ 4 आएगा। तो 4 गुणे 4 कितना हो गया, 16 a घन b घन। देखो यहाँ पे ध्यान से एक बार फिर से देखो, ये क्वेश्चन क्या दिया है, 3xy, ठीक है, यहाँ पे देखो 3xy माइनस 2ab, ये a हो गया, ये b हो गया, बीच में माइनस, ये a वर्ग प्लस ab प्लस b वर्ग हो गया। कोष्टक खोले तो ये तुम्हें मिला, चिन्ह बदला, यहाँ पे कोष्टक सूत्र से खोले, यहाँ पर a वर्ग, अभी देखो यहाँ पे 3xy माइनस 2ab 3xy प्लस 2ab है, तो तुम लोग सूत्र पढ़े ना, a वर्ग माइनस b वर्ग, इसके लिए यहाँ पे माइनस आया, इसलिए यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। फिर इसको हमने सूत्र से, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के सूत्र से खोले, फिर देखो हमारा यहाँ पे ये प्लस था और ये माइनस है, दोनों कट गया, फिर यहाँ पे भी ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों कट गया, बचा क्या, 9x वर्ग y वर्ग, 9x वर्ग y वर्ग, 9x, तो कितना 27, और यहाँ पे सिर्फ एक 4a वर्ग b वर्ग वो बचा, और यहाँ पे ये दोनों कट गया, तो माइनस माइनस 4ab बचा। फिर इसको हम कोष्टक खोले, तो इसको जब कोष्टक खोलेंगे तो माइनस 108ab x वर्ग y वर्ग, जो चरांक अल्फ़ाबेट पहले आता है उसको पहले लिखा जाता है, और फिर ये 4 को इससे गुणा किए तो 16 माइनस 16 और a वर्ग गुणे a घन और b गुणे b वर्ग b घन, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको सवाल को हल करना है, ठीक है। जो भी कटेगा जो घटेगा वो देखना और उस हिसाब से सवाल को कंप्लीट करोगे। तो ये हमारा 6.3 का दूसरे का 6.3 का दूसरा सवाल हल किया है।